पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज़ तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1567 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 54,018 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज़ तेज़ी। 100 इंडेक्स में 1567 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 54,018 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नए साल के पहले रोज़ तेज़ी देखने में आई। 100 इंडेक्स में 1567 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,018 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। आपको बता रहे हैं कि 100 इंडेक्स 64,018 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। हेड ऑफ बिजनेस डेस्क हारिस समीर हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस, बताइए। मोहतरमा, सबसे पहले तो नया साल मुबारक सबको। साथ ही जो आज फर्स्ट डे है ट्रेडिंग का, इसमें इंडेक्स में एक अच्छी तेजी दिखेगी। पिछला साल जो गुजरा था उसमें तकरीबन 55% का इंडेक्स में इजाफा हुआ था, जो कि 13 साल के बाद हुआ था। तो वो कंटिन्यूटी बरकरार है। इसमें दो तीन जो अहम बात है इसमें ये है कि इन्वेस्टर ये सोच रहे हैं कि जो शरह सूद है वो जनवरी के अंदर तो के करीब कम हो, और साथ जो दिसंबर 31 क्लोजिंग होगी, जो क्वार्टर क्लोजिंग होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू हो चुकी हैं। अपीलें दायर करने का अमल 3 जनवरी तक जारी रहेगा। 10 जनवरी तक अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में अपीलों पर समाअत और फैसले होंगे, जबकि उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी होगी, जबकि 13 जनवरी को उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट कर दिए जाएंगे। तो आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू हो चुकी हैं। मुख्तलिफ जगहों से हमारे मुख्तलिफ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख कर लेते हैं। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताएगा यहाँ पर किन किन लोगों ने अपीलें अभी तक कर दी हैं? में अगर बात की जाए तो जिन हलकों से लोगों के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनमें NA 46, 47, 48 3 हलके हैं, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शुएब शहीन के, इसके साथ साथ आमिर मुगल के, इलियास मेहरबान के और दीगर जो PTI के अहम रहनुमा हैं उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो मुस्तरद हुए हैं। मुस्तरद होने के बाद सबसे बड़ा जो एक मसला सामने आ रहा है वो ये है कि जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनकी जानिब से जिन उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं उनको अभी तक फैसला नहीं दिया गया कि आया किस वजूहात की बिना पर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। जब तक उनको मुस्तरद होने का तफसीली फ़ैसला नहीं मिल जाता उस वक्त तक जो है वो अपीलें दायर नहीं हो सकेंगी। लेकिन आज से इस्लामाबाद में जो इलेक्शन अपीलेट ट्राइब्यूनल बना है, कायम किया गया है, जिसकी जो 2 रुकनी बेंच है उसकी समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस तारिक अरबाब, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर जो हैं वो इसमें शामिल हैं। लेकिन आज से लेकर 3 तारीख तक जो है वो दरखास्तें जो हैं वो दायर की जा सकेंगी, अपीलें दायर की जा सकेंगी। उसके बाद इन अपीलों को सुना जाएगा। इसके साथ साथ जो तमाम तर उम्मीदवारान हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं उनमें शुएब शहीन जो हैं उन्होंने आज ये फैसला किया है कि वो अदालत में पेश होंगे और अपनी अपील जो है वो दायर करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद में NA 46, 47 और 48 की अगर बात की जाए तो नून लीग के तमाम जो उम्मीदवारान थे जो उनके कागजात नामजदगी मंजूर हो चुके हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार यहाँ से खड़े हुए हैं, जिनमें सैयद सिब्तुल हैदर बुखारी हैं, इसके साथ साथ राजा इमरान अशरफ हैं, उनके नॉमिनेशन पेपर जो हैं वो मंजूर हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो इसी के ऊपर जो डॉक्टर बाबर अवान हैं उनके कागजात नामजदगी जी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर से मोहम्मद इशफाक ने भी हमें ज्वाइन किया है। इशफाक, ये बताइए, इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के फैसलों पर अपीलें दायर होना शुरू हो गई हैं? आज से लेकर यानी 1 जनवरी से लेकर 3 जनवरी तक जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं वो अपीलें दायर कर सकते हैं, और जिनके कागजात मंजूर हुए हैं उनके कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ मुखालिफ उम्मीदवार भी 3 जनवरी तक अपीलें दायर कर सकता है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाईकोर्ट के 9 जजेज पंजाब के लिए इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल उनको तश्कील दिया गया है, जिनमें लाहौर डिवीजन के लिए जस्टिस इरशाद हसन सैयद जो कि लाहौर डिवीजन और ओकारा डिवीजन के कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। इसी तरह से लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस फारूक हैदर कौमी और सूबाई असम्बली की खवातीन की मखसूस नशीसों पर कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत करेंगे। तो मजमूई तौर पर 9 जजेस को
अपीलेट इलेक्शन ट्रिब्यूनल तश्कील दिया गया है। आज जो बानी पीटीआई हैं उनके कागजात नामजदगी लाहौर के हल्का NA 122 से मुस्तरद करने के खिलाफ अपील दायर किए जाने का इम्कान है, क्योंकि उनकी लीगल टीम की जानिब से अपील तैयार करने का मसला शुरू कर दिया गया है। लीगल टीम में सरदार लतीफ मौसा, अजहर सदीक, बैरिस्टर सलमान सत्तर समेत दीगर कानूनी माहिरीन शामिल हैं जो कि अपील तैयार करेंगे। इसी तरह से डॉक्टर यास्मीन राशिद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं, हमाद अजहर के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, तो उनकी जानिब से भी अपीलें दायर की जाएंगी। लेकिन अभी तक किसी उम्मीदवार की कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अभी तक कोई अपील दायर लाहौर हाई कोर्ट में नहीं की जा सकी। अलबत्ता जो ट्रिब्यूनल है वो 10 जनवरी तक, ठीक है, अभी तक कोई अपील दायर नहीं हुई, लेकिन 3 तारीख तक अपीलें दायर हो सकती हैं। ठीक है, आप साथ ही रहेगा। कराची का रुख कर लेते हैं। लियाकत राना हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, बताएगा यहाँ पर कौन से अहम उम्मीदवार हैं जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे और अब अपील दायर कर सकते हैं? देखें, सिंध हाई कोर्ट ने 5 जजेस को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का हिस्सा बनाया, जिनमें से 3 जजेस जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस खादिम हुसैन और जस्टिस अदनानुल करीम कराची में इलेक्शन पटिशन्स की समाअत करेंगे। आज सिर्फ 2 इलेक्शन पटिशन जस्टिस अरशद हुसैन और जस्टिस खादिम हुसैन तुनियों के सामने ज़ेर समाअत आएंगी। इनमें NA 236 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फिरदौस शमीम नकवी, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उन्होंने इलेक्शन पटिशन फाइल कर दी है। जबकि PS 86 से मजर जुनेजो हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, उन्होंने भी अपीलें दायर कर दी हैं। अभी तक मजीद कोई अपील दायर नहीं हुई, चूँकि बेशतर कराची में मजमूई तौर 293 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे। चूँकि हफ्ते की शाम देर तक ये लोगों को जो जिनके कागजात मुस्तरद हुए उनके फैसलों की रिटर्निंग अफसरान ने कॉपियाँ अभी तक फराहम नहीं की, इसलिए बेशतर उम्मीदवारों की तरफ से अपने जो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को चैलेंज अभी तक नहीं किया गया। हलीम आदिल शेख और फिजा जिशान के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ताहिर, वो यहाँ सिंध हाई कोर्ट में पहुंचे हैं। वो कुछ देर के बाद दोनों की तरफ से इलेक्शन पटिशन फाइल करेंगे। जबकि जो फिरदौस शमीम नकवी है, उनके वकील ने अदालत में ये ट्रिब्यूनल में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके कागजात को पहले मंजूर किया गया, बाद में फ़ोन करके रिटर्निंग अफसर ने यह बताया कि उनके कागजात को मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि वो 9 मई के वाक़यात में इन्वॉल्व हैं। लिहाजा उनका कहना है ना तो मैं कन्विक्टेड हूँ, मुझे कहीं से सजा हुई है, ना इश्तहारी हूँ, ना ही मैं कहीं डिफॉल्ट हूँ, इसलिए मेरे कागजात मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। साथ ही मौजूद रहिएगा। रावलपिंडी से अवैस अब्बासी भी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, बताइए आपके पास क्या तफसीलात हैं? आज बिल्कुल आम इंतखाबात 2024 का तीसरा और अहम मरला, जहाँ पे कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद जो है अपीलों के सिलसिला जो है रावलपिंडी में भी शुरू हो रहा है। इस हवाले से जो रिटर्निंग अफसरान आज मुस्तरदशुदा कागजात नामजदगी की मुसद्दका नकूल जो है वो जारी कर रहे हैं। और अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो कौमी असम्बली की 7 सीटों के ऊपर 46 और सूबाई असम्बली की 14 सीटों के ऊपर 149 से जो है मेंबरान के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद, इसके साथ साथ साबिक वज़ीर कानून राजा बिशारत, इसके साथ साथ मुस्लिम ज़िया के जो है वो चेयरपर्सन एजाजुल हक, उनके भी कागजात नामजदगी जो है रावलपिंडी से मुस्तरद हुए। इसके ताहम जो है आज जो है आर ऑफिस की जानिब से नकूल जो है वो फराम की जा रही है कैंडिडेट्स को। और इस हवाले से रावलपिंडी में जो है 2 रुकनी बेंच बनाया गया, ट्रिब्यूनल बनाया गया है, जिसमें जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज़ और जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ और मुश्तमिल है। ये बेंच जो है अपीलों की समाअत करेगा। ताहम अभी तक कोई भी अपील दायर नहीं की गई। तो मुतवक्की है कि अब से कुछ देर के बाद जो आर ऑफिस से जो है एतराज़ात की कॉपी लेकर उसके बाद जो कैंडिडेट्स अब से कुछ देर के बाद हाई कोर्ट की जानिब रुजू करेंगे और यहाँ पर जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह दायर करेंगे। जी ठीक है, अब ऐसा साथ ही रहेगा। पेशावर का रुख कर लेते हैं। आमिर जमील पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा यहाँ पर अभी तक किसी की जानिब से अपील दायर की गई? देखें, पूरे मुल्क की तरह यहाँ की भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। आज से लेकर 3 जनवरी तक अपीलें जो हैं वो उनकी दरख्वास्त कराई जा सकेंगी, लेकिन अभी तक किसी भी उम्मीदवार की जानिब से जिनके कागजात मुस्तरद हुए हों कोई अपील अभी तक जमा नहीं कराई गई। तो हम इस हवाले से जो इंतज़ाम किए गए हैं वो काफ़ी खतरख्वाह हैं। न सिर्फ पेशावर बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 अपीलेट ट्रिब्यूनल जो हैं वो कायम किए गए हैं। पेशावर का जो ट्रिब्यूनल है वो जस्टिस शकील अहमद जो है वो
इस अपीलों पर दरख्वास्त भी उनके पास जमा कराई जा सकेगी और अपीलों पर जो समाअत है वो भी पेशावर में करेंगे। और न सिर्फ पेशावर बल्कि मर्दान और कोहाट के जो डिवीज़न है उनके लिए भी ट्रिब्यूनल पेशावर हाई कोर्ट में ही मुकर्रर किया गया है। पेशावर हाई कोर्ट में न सिर्फ जनरल इलेक्शन पर जो नशिस्तें हैं जिनके उम्मीदवार हैं वो दरख्वास्तें जमा कराएंगे, बल्कि मखसूस और अक़लियत की जो नशिस्तें हैं उन पर भी कागजात जो मुस्तरद हुए हैं वो भी पेशावर हाई कोर्ट में जस्टिस शकील अहमद के पास जो है ये दरख्वास्त जो है जमा कराई जाएगी। ताहम खैबर पख्तूनख्वा के दीगर जो ज़िले हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ मकाम पर जो ट्रिब्यूनल हैं वो कायम किए गए हैं। मिसाल के तौर पर एबटाबाद में जो ट्रिब्यूनल कायम किया गया है वो पूरे हज़ारा की जो मुस्तरद शुदा दरख्वास्तें हैं वहाँ पर जमा कराई जा सकेंगी और जस्टिस कामरान हयात जो हैं वो इनकी समाअत करेंगे। इसी तरीके से मैंगोरा की अगर बात करें तो जी आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, कोयटा की सूरत हाल जानेंगे फरीदुल्ला से। फरीदुल्ला बताइए आपके पास क्या तफसीलात हैं? हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह जो इलेक्शन की जो तीसरा मरहला है जिसमें जो है एतराज़ात लगाए गए उनके खिलाफ अपीलें दायर करने का जो सिलसिला शुरू हुआ। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में अपीलेट बेंच कायम किया गया है जहाँ पर जो है तकरीबन 92 जो कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी जिन उम्मीदवारों के हो गए थे मुस्तरद हो गए थे उनके खिलाफ अपीलें दर्ज कराने का सिलसिला शुरू हुआ। साथ साथ सूबाई असम्बली के 382 कागजात नामजदगी उम्मीदवारों के रिजेक्ट हुए हैं, उनके लिए यहाँ जो है उम्मीदवार यहाँ जो जिन्होंने रिजेक्ट हुए आए अभी तक जो है मुफ्ती गुलाब जो साबिक महीने थे बलूचिस्तान असम्बली से उनके कागजात नामजदगी के खिलाफ उन्होंने अपनी अपील दायर कर दी है। इसके साथ जो है अहमद नवाज़ है जिनका ताल्लुक BNP मैंगल से तो वो यहाँ आए हैं। इसके साथ साथ मलक नसीर शावानी यहाँ आए हैं, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के जो है कारवदान यहाँ आ गए हैं अपील जमा कराने के लिए। अभी तक एक अपील जो है प्रोसेस हो गई है वो जमा करा दी, बाकी चूँकि डॉक्यूमेंटेशन का सिलसिला बड़ा लंबा है तमाम लोग आ रहे हैं अपीलें जमा करा रहे हैं। इन बलूचिस्तान में सिर्फ 2 जजेस को अपीलेट ट्रिब्यूनल के लगाए गए जिनमें जो है जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ जो कौमी असम्बली की जो अपीलें उनको सुनेंगे। इसके अलावा जो है जस्टिस मोहम्मद आमिर नवाज राना जो है सूबाई असम्बली की जितनी भी अपीलें लगाई गई उनकी समाअत करेंगे, उनकी भी समाअत करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप सब ने हमें रिपोर्ट किया। मजीद भी आप लोगों से अपडेट्स लेते रहेंगे। वेलकम बैक। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल के खिलाफ फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी, जवाब तलब। जेल समाअत के दौरान खातून वकील को हिरासत करने पर अदालत का जेल इंतजामिया को भी नोटिस। मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान बताएगा समाअत का क्या हवाल रहा? जी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जस्टिस सुमन रिफत की अदालत में फवाद चौधरी की जानिब से जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस पर समाअत हुई है और फवाद चौधरी के भाई फैसल फरीद अदालत में पेश हुए थे। दौरान समाअत फैसल फरीद की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल को रोकने की दरख्वास्त दायर की है और इलेक्शन कमीशन का तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में जेल ट्रायल खिलाफ कानून है। इलेक्शन कमीशन इस केस में जेल ट्रायल का इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं है क्योंकि बानी PTI के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन जेल में उसका ट्रायल हो रहा है तो साथ में फिर फवाद चौधरी का भी वहीं पर किया जा रहा है। दौरान समाअत फैसल फरीद की जानिब से ये मामला भी अदालत के सामने उठाया गया कि हमारी कुलीग जो कि मुआविन वकील है सरदार लतीफ़ खोसा की सोज़ेन जहान खान उनको जेल इंतजामिया की जानिब से हिरासत किया गया है। अब अदालत ने इस दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है और जेल इंतजामिया से जवाब तलब किया गया है। जवाब तलब किया गया है। ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी क्रिकेट टीम का सिडनी में प्रैक्टिस सेशन, कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। कौमी क्रिकेट टीम के सिडनी में प्रैक्टिस सेशन, कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम का सिडनी में प्रैक्टिस सेशन, कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज़ में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। आपको बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। कौमी क्रिकेट टीम के सिडनी में प्रैक्टिस सेशन, कौमी टीम की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाक ऑस्ट्रेलिया तीसरा टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा।